श्रीहरि ने कहा, हे रुद्र, सूर्य के वंश का वर्णन तो मैंने कर दिया, अब मुझसे चंद्रवंश का वर्णन आप सुने। नारायण विष्णु से ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुए, ब्रह्मा से वह अत्रि की उत्पत्ति हुई, अत्रि से सोम हुए। उनकी पत्नी तारा थी, जो पहले बृहस्पति की भी प्रियतमा थी। तारा ने चंद्र सोम से बुध को उत्पन्न किया, वह उसी बुध का पुत्र पुरूरवा हुआ। बुध पुत्र पुरूरवा से उर्वशी के 6 पुत्र हुए, जिनके नाम श्रुतात्मक, विश्वावसु, शतायु, आयु, धीमान और अमावसु थे। अमावसु के भीम, भीम के कांचन, कांचन से सुहोत्र और सुहोत्र के जह हुए। जहु से सुमंतु, सुमंतु से उपजापक हुआ। उसका पुत्र बलाकाश था। बलाकाश्व से कुश, कुश से कुशाश, कुशनाभ, अमूतरय और वसु नामक 4 पुत्र न हुए। कुशाश्व से गाधी का जन्म हुआ। विश्वामित्र उसी के पुत्र थे। गाधी की सत्यवती नाम की एक कन्या थी, उसको उन्होंने ब्राह्मण ऋचिक को सौंप दिया। ऋचिक के जमदग्नि नामक पुत्र हुआ। जमदग्नि के परशुराम हुए। विश्वामित्र से देवरात तथा मधुच्छंदा आदि अनेक पुत्रों का जन्म हुआ। बुध के पुत्र आयु से नहुष की उत्पत्ति हुई। नहुष के अनेना, राजी, रंभक तथा क्षत्रवृद्ध नामक 4 पुत्र हुए। क्षत्रवृद्ध का सुहोत्र नामक पुत्र राजा हुआ। सुहोत्र के काश्यप, काश और गृत्समद नामक 3 पुत्र हुए। गृत्समद से शौनक तथा काश्य से दीर्घत्मा हुआ। दीर्घत्मा से वैद्य धन्वंतरि का जन्म हुआ। केतुमान उन्हीं का पुत्र था। केतुमान से भीमरथ, भीमरथ से दिवोदास, दिवोदास से प्रतर्दन हुआ, जो पर शत्रुजित नाम से विख्यात हुआ। तरितध्वज उसी शत्रुजित का पुत्र था। ऋतध्वज से थ अलर्क, अलर्क से सन्नति, सन्नति से सुनीत, सुनीत से सत्यकेतु, सत्यकेतु से विभु नामक पुत्र हुआ। विभु से सुविभु, सुविभु से सुकुमार, सुकुमार से धृष्ट केतु की उत्पत्ति हुई। उस धृष्ट केतु का पुत्र वितिहोत्र था। वितिहोत्र के भर्ग और भर्गक भूमिक नाम का पुत्र हुआ। ये सभी विष्णु धर्म प्रायण राजा थे। नहुष पुत्र राजिया रजि के 500 पुत्र थे, जिनका संहार इंद्र ने किया था। नहुष के पुत्र क्षत्रवृद्ध से प्रतिक्षत्र हुए। उसका पुत्र संजय था। संजय के भी विजय हुआ। विजय का पुत्र कृत था। कृत के वृषधन, वृषधन से सहदेव, सहदेव से अदीन और अदीन के जयतसेन हुआ। जयतसेन से संकृति और संकृति से क्षत्रधर्मा की उत्पत्ति हुई। नहुष के क्रमशः यति, ययाति, संयाति, अयाति तथा विकृति नामक अन्य 5 पुत्र थे। ययाति से देवयानी ने यदु और पुरवसु नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने ययाति से गुह्य, अनु और पुरु नामक 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। यदु के सहस्त्रजित, क्रोशतुम्ना और रघु नामक 3 पुत्र थे। सहस्रजित से शतजित, शतजित से हय तथा है नामक 2 पुत्र हुए। हय से अनर्ण्य तथा है से धर्म हुआ। धर्म का पुत्र धर्मनेत्र हुआ। उस धर्मनेत्र का पुत्र कुंती था। कुंती से साहंजी हुआ। साहंज से महिष्मान, महिष्मान से भद्रश्रेण्य, भद्रश्रेण्य से दुर्दम की उत्पत्ति हुई। दुर्दम से धनक, कृतवीर्य, जानकी, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतौजा नामक 6 बलवान पुत्र हुए। कृतवीर्य से अर्जुन तथा अर्जुन से शूरसेन नामक पुत्र हुआ। उस पुत्र के अतिरिक्त कृतवीर्य के जयध्वज, मधु, शूर और वृषण नामक 4 पुत्र हुए। शूरसेन सहित ये 5 पुत्र बड़े ही सुव्रती थे। जयध्वज से तालजंग, तालजंग से भरत हुआ। कृतवीर्य वृषण का पुत्र मधु ये था। मधु से वृष्णि हुआ, जिससे वृष्णवंशियों की से उत्पत्ति हुई। क्रोष्टु के विजज्ञवान हुआ। उस विजज्ञवान का पुत्र आही था। आही से उशंकु हुआ। उसका पुत्र चित्ररथ था। चित्ररथ से शशबिंदु हुआ, जिसके वह 1,00,000 पत्नियां तथा पृथुकीर्ति, पृथुजय, पृथुदान, पृथुश्रवा आदि श्रेष्ठ 10,00,000 पुत्र थे। पृथुश्रवा से तम, तम से उष्णा हुआ।
उसका पुत्र शितगु था। वह तत्पश्चात उसके श्री रुक्मकवच हुआ। श्री रुक्मकवच से रुक्म, पृथु रुक्म, जामग, पालित और हरिये 4 पुत्र हुए। जामघ से विदर्भ का जन्म हुआ। नविदर्भ की शैव्या नाम की एक पत्नी थी। उससे विदर्भ ने कृत, कौशिक तथा रोमपाद नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। रोमपाद से बभ्रू और बभ्रू से नधृति हुआ। नकौशिक के ऋचि नामक पुत्र था। उसी से चेदी नाम का राजा हुआ। इसका पुत्र कुंती था। कुंती से वृष्णि नामक पुत्र हुआ। वृष्णि से निवृत्ति, निवृत्ति से दशार्ह, दशार्ह से व्योम और व्योम से जीमूत नाम का पुत्र हुआ। जीमूत से विकृति का जन्म हुआ। उस विकृति का पुत्र भीमरथ था। भीमरथ से मधुरथ और मधुरथ से शकुनी उत्पन्न हुआ। शकुनी का पुत्र करम्भी था। उस करम्भी का पुत्र देवमान माला जाता है। देवमान या देवंत से देवक्षत्र तथा देवक्षत्र से नेंदु नामक पुत्र हुआ। मधु से कुरुवंश, कुरुवंश से अनु, अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से अंशु, अंशु से साल्वश्रुताका और उससे सात्वत नाम का राजा हुआ। नसात्वत के भजन, भजमान, अंधक, महाभोज, कवृष्णिया, दिव्यावन्य तथा देवावृत नामक 7 पुत्र रहुए। भजमान से निमि, वृष्णि, अयुताजित, शतजित में सहस्त्राजित, बनु, देव और बृहस्पति नाम के पुत्र हुए। महाभोज से भोज और उस विष्णु से सुमित्र नामक प्रपुत्र हुआ। सुमित्र से स्वधाजित, अन्मित्र तथा अश्विनी हुए। अन्मित्र का पुत्र निघ्न और निघ्न का पुत्र सत्राजित हुआ। अन्मित्र से प्रसेन तथा शिबी नामक 2 अन्य पुत्र भी हुए थे। शिबी से सत्यक, सत्यक से सात्यकी हुआ। सात्यकी के संजय और उस संजय के कुली हुए। उस कुली का पुत्र युगंधर था। इन सभी को शिबिवंशी शैबे कहा गया है। अन्मित्र के ही वंश में वृष्णि, श्वफल्क तथा चित्रक नामक अन्य 3 पुत्र हुए थे। श्वफल्क ने गांधिनी के गर्भ से अक्रूर को जन्म दिया, जो परम वैष्णव थे। अक्रूर से उपमद्गु हुआ, जिसका पुत्र देवद्योत था। उपमद्गु के अतिरिक्त अक्रूर के देववान और उपदेव नामक 2 पुत्र माने गए हैं। अन्मित्र पुत्र चित्रक के पृथु तथा विपृथु नामक 2 पुत्र थे। सात्वतंदन अंधक का पुत्र शुचि माना जाता है। भजमान के कुकुर और कंबल बर्हिष 2 पुत्र हुए। कुकुर से धृष्ट का जन्म हुआ। उसका पुत्र कापोत्रोमक था। उस कापोत्रोमक का विलोमा और विलोमा से तुम्बुरु का जन्म हुआ। तुम्बुरु से दुंदुभि तथा दुंदुभि का पुनर्वसु माना जाता है। उस पुनर्वसु का पुत्र आहुक था। आहुक के एक पुत्री हुई, जिसका नाम आहुकी था। आहुक के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम देवक और उग्रसेन था। देवक से देवकी का जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त देवक के वृकदेवा, उपदेवा, सहदेवा, सुरक्षिता, श्रीदेवी और शांति देवी नाम की 6 कन्याएं और भी थीं। इन 7 कन्याओं का विवाह वसुदेव के साथ हुआ था। सहदेवा के देववान और उपदेव नामक 2 पुत्र थे। आहुक पुत्र उग्रसेन के कंस, सुनामा तथा वट आदि नाम के अनेक पुत्र हुए। अंधक पुत्र भजमान से विदुरथ नाम का पुत्र हुआ था। विदुरथ से शूर और शूर के शमी नाम का पुत्र हुआ। शमी से प्रतिक्षत्र, प्रतिक्षत्र से स्वयंभोज, स्वयंभोज से हृदिक तथा नाहृदिक से कृतवर्मा हुए। शूर से ही देव, शतधनु और का देवामिढुष का भी जन्म हुआ था। मारिशा के गर्भ से शूर के वसुदेव आदि अन्य 10 पुत्र थे। शूर से पृथा, श्रुत देवी, श्रुत कीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधिदेव, राजाधिदेवी नाम वाली 5 पुत्रियां भी थीं। शूर ने पुत्री पृथा को कुंतीराज को दे दिया था। कुंतीराज ने शूर से प्राप्त उस कन्या का विवाह पांडु से कर दिया। पांडु की उस पृथा नाम की ने पत्नी से धर्म, वायु और इंद्रादि देवों के अंश से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा पांडु की पत्नी माद्री में त्रा अश्विनी कुमार के अंश से नकुल तथा सहदेव नामक पुत्र हुए। विवाह के पूर्व ही पृथा से कर्ण का जन्म हुआ था।
कशूर की पुत्री श्रुत देवी के गर्भ से दंतवक्त्र हुआ, ना जो अत्यंत वीर योद्धा था। श्रुतकीर्ति कैक्यराज को 2 ब्याही गई थी। कैक्यराज से उसके संतर दंत्रा आदि 5 पुत्र हुए। राजाधिदेवी के गर्भ से 2 पुत्र ना उत्पन्न हुए थे, जिनका नाम बिंदु और अनुबिंदु से था। चेदिराज दमघोष को श्रुतश्रवा ब्याही थी। उससे शिशुपाल का जन्म हुआ। वसुदेव के पौरव रोहिणी, मदिरा, देवकी, प्राभद्रा आदि जो अन्य स्त्रियां हैं, उनमें रोहिणी के ये गर्भ से बलभद्र हुए। बलभद्र की पत्नी रेवती के गर्भ से सारण और शठ आदि का जन्म हुआ। देवकी के गर्भ से पहले 6 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके न नाम कीर्तिमान, सुषेण, उदार्य, भद्रसेन, ऋजुदास और भद्रदेव हैं। कंस ने इन सभी पुत्रों को मार डाला था। देवकी के 7वें पुत्र के रूप में बलराम और 8वें कृष्ण थे। कृष्ण की 16,000 रानियां में थी। रुक्मिणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, चारुहासिनी तथा जाम्बवती आदि 8 प्रधान पत्नियां थीं। इनसे उनके बहुत से पुत्र हुए। प्रद्युम्न, चारुदेश्न तथा साम कृष्ण के प्रधान पुत्र हैं। प्रद्युम्न की पत्नी ककुदमिनी के गर्भ से महापराक्रमशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध के सुभद्रा नामक पत्नी के गर्भ से वज्र नाम के राजा हुए। उनका पुत्र प्रतिबाहु था। प्रतिबाहु का पुत्र चारु हुआ। ययाति पुत्र तुर्वसु के वंश में वहनी नामक पुत्र का जन्म हुआ। वहनी से भर्ग हुआ। भर्ग से भानु, भानु से करंधम तथा करंधम से मरुत की उत्पत्ति हुई। हे रुद्र, अब मुझसे द्रुह्य वंश का वर्णन सुने। ययाति पुत्र द्रुह्य का पुत्र सेतु, सेतु का पुत्र आरध्य था। आरध्य के गांधार, गांधार के धर्म, धर्म के घृत, घृत के दुर्गम, दुर्गम के प्रचेता हुए। अब आप अनुवंश को सुने। अनु का पुत्र सभानर हुआ। सभानर का कालंजय, कालंजय का सृंजय, सृंजय का पुरंजय, पुरंजय का जन्मेजय, जन्मेजय का पुत्र महाशाल था। इसी महात्मा महाशाल का पुत्र उशीनर माना गया है। उशीनर से राजा शिवी उत्पन्न हुए। शिवी के पुत्र वृषदर्भ हुए। वृषदर्भ से महामनोज और महामनोज से तितिक्षु और तितिक्षु से ऋषद्रथ का जन्म हुआ। ऋषद्रथ से हेम तथा हेम से सुतप हुए। सुतप से बलि और बलि से अंग, बंग, कलिंग, आंध्र तथा पौंड्र नाम के पुत्र हुए। अंग से अनपान, अनपान से दिविरथ, दिविरथ से धर्मरथ हुआ। धर्मरथ से रोमपाद तथा रोमपाद से चतुरंग, चतुरंग से पृथुलाक्ष, पृथुलाक्ष से चंप, चंप से हरियंग, हरियंग से भद्ररथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्ररथ का पुत्र बृहत्कर्मा था। उसके बृहद्भानु नामक पुत्र हुआ। बृहद्भानु का पुत्र बृहद्मना और बृहद्मना का पुत्र जयद्रथ था। जयद्रथ से विजय और विजय से धृति हुआ। धृति का पुत्र धृतव्रत था। धृतव्रत से सत्यधर्मा हुआ। सत्यधर्मा का पुत्र अधिरथ था। अधिरथ के कर्ण और कर्ण के वृषसेन नामक पुत्र हुआ। न हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, इसके बाद आप पुरुवंश का वर्णन सुने। पुरु का पुत्र जन्मेजय, जन्मेजय का पुत्र नमस्यु था। नमस्यु का अभय तथा अभय का सुद्यु हुआ। सुद्यु के बहुक्ति नामक पुत्र का जन्म हुआ। उसका पुत्र संजाति था। संजाति के वत्स जाति और उसके रौद्राश्व हुआ। रौद्राश्व के ऋतेयु, स्थंडिलेयु, कक्षेयु, ऋतेयु, जलेयु और संततेयु नामक श्रेष्ठ पुत्र हुए। ऋतेयु के रतिनार नाम का पुत्र हुआ। उसका पुत्र प्रतिरथ था। प्रतिरथ का मेधातिथि, मेधातिथि का एनिल नामक पुत्र माना जाता है। एनिल का पुत्र दुष्यंत था। शकुंतला के गर्भ से दुष्यंत के भरत नामक पुत्र हुआ। भरत से वितत, वितत से मन्यु, मन्यु से नर का जन्म माना गया है। नर के संकृति और संकृति के गर्ग हुआ। गर्ग से अमन्यु, अमन्यु से शिनी नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई।
मन्युपुत्र महावीर से उरुक्षय, उरुक्षय से त्रयारुणी, त्रयारुणी से व्यूहक्षत्र, व्यूहक्षत्र से सुहोत्र, सुहोत्र से हस्ती, अजमीढ़ तथा द्विमीढ़ नामक 3 पुत्र हुए। हस्ती का पुत्र पुरुमीढ़ और अजमीढ़ का कण्व था। कण्व के मेधातिथि हुए। इन्हीं से काण्वायन नामक गोत्र ब्राह्मणों के हुए और वे काण्वायन कहलाए। अजमीर से बृहदिषु नामक एक अन्य पुत्र भी हुआ था। उस पुत्र के बृहद्धनु हुआ। बृहद्धनु के बृहत्कर्मा तथा बृहत्कर्मा के जयद्रथ नाम का पुत्र था। जयद्रथ से विश्वजित और विश्वजित से सेंजित, सेंजित से रुचिराश्व, रुचिराश्व से पृथुसेन, पृथुसेन से पार तथा पार से द्वीप और नृप हुए। नृप का पुत्र श्रीमर हुआ। पृथुसेन का एक अन्य पुत्र था जिसका नाम सुकृति कहा गया है। सुकृति के विभ्राज और न विभ्राज के अश्वह नामक पुत्र हुआ। कृति के गर्भ से उत्पन्न उस अश्वह के ब्रह्मदत्त नाम का पुत्र था। उस पुत्र से विश्वक्सेन ने जन्म लिया। द्विमीढ़ के यवीनर, यवीनर के धृतिमान व धृतिमान के सत्यधृति नाम का पुत्र हुआ। उसका पुत्र दृढ़नेमि था। दृढ़नेमि से सुपार्श्व और सुपार्श्व से सन्नति का जन्म हुआ। सन्नति का पुत्र कृत तथा कृत का पुत्र उग्रायुध था। उग्रायुध से क्षेमय नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र सुधीर था। सुधीर से पुरंजय, पुरंजय से विदुरथ नाम के पुत्र ने जन्म लिया। अजमीर की नलिनी नाम की एक पत्नी थी। उसके गर्भ से राजा नील की उत्पत्ति हुई। नील से शांति नाम का पुत्र हुआ। उसका पुत्र सुशांति था। सुशांति के पुरु हुआ। पुरु का पुत्र अर्क, अर्क का हर्यश्व, हर्यश्व का मुकुल और मुकुल के यवीर, बृहद्भानु, कंपिल्लक, सृंजय एवं शरद्वान नामक 5 पुत्र हुए। इनमें शरद्वान परम वैष्णव था। इस शरद्वान के अहल्या नाम की पत्नी से दिवोदास नामक पुत्र हुआ। उसके शतानंद हुए। शतानंद के सत्यधृति हुआ। सत्यधृति के उर्वशी से कृप तथा कृपी नामक 2 संतानें हुई। कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। उसी कृपी से द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा नामक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। दिवोदास के मित्रयु और मित्रयु के च्यवन नाम का पुत्र था। च्यवन से सुदास, सुदास से सौदास नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र सहदेव था। सहदेव से सोमक, सोमक से जंतु, जड़छू और पृषत नामक महान पुत्र उत्पन्न हुआ। पृषत से द्रुपद, द्रुपद से धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति हुई। धृष्टद्युम्न से धृष्टकेतु हुआ। अजमीर के एक ऋक्ष नाम का पुत्र था। उस ऋक्ष से संवरण, संवरण से कुरु का जन्म हुआ। कुरु के सुधनु, परीक्षित और जहव नाम के 3 पुत्र थे। सुधनु से सुहोत्र तथा सुहोत्र से च्यवन, च्यवन से कृतक तथा उपरिचर वसु हुए। वसु के बृहद्रथ, प्रत्यग्र और सत्य आदि अनेक पुत्र थे। बृहद्रथ से कुशाग्र, कुशाग्र से ऋषभ, ऋषभ से पुष्पवान तथा उस पुष्पवान से सत्यहित नाम का राजा हुआ। सत्यहित से सुधनवा, सुधनवा से जंक की उत्पत्ति हुई। बृहद्रथ का एक अन्य पुत्र था जिसका नाम जरासंध था। उस जरासंध से सहदेव, सहदेव से सोमापी, सोमापी से श्रुतवान, भीमसेन, उग्रसेन, श्रुतसेन तथा जन्मेजय हुए। जहु के सुरथ नामक पुत्र था। सुरथ के विदुरथ, विदुरथ के सार्वभौम, सार्वभौम के जयसेन तथा उस जयसेन से अवधीत हुआ। उस अवधीत से अयुतायु, अयुतायु से अक्रोधन, अक्रोधन से अतिथि, अतिथि से ऋक्ष, ऋक्ष से भीमसेन, भीमसेन से दिलीप, दिलीप से प्रतीप, प्रतीप से देवापी, शंतनु और बाहरीक नाम के राजा 3 सहोदर भ्राता हुए। बाहरीक से सोमदत्त हुआ। सोमदत्त से भूरी और भूरी से भूरिश्रवा की उत्पत्ति हुई। इस भूरिश्रवा का पुत्र शल था। गंगा के गर्भ से शंतनु के महाप्रतापी धर्मपरायण पुत्र भीष्म हुए। उस शंतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक अन्य 2 पुत्रों का जन्म हुआ। विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां थीं, जिनका अंबिका तथा अंबालिका नाम था।
व्यास जी ने अंबिका से धृतराष्ट्र को, अंबालिका से पांडु को तथा उनकी दासी से विदुर जी को पैदा किया। धृतराष्ट्र ने गांधारी से दुर्योधनादि 100 पुत्रों को उत्पन्न किया। पांडु से युधिष्ठिर आदि 5 पुत्र हुए। द्रौपदी से क्रमशः प्रतिविंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतकर्मा नामक 5 पुत्रों का जन्म हुआ। यौधेयी, हिडिंबा, कौशी, सुभद्रिका, सुभद्रा, विजया तथा रेणुमती नाम की पत्नियां भी थीं। इनके गर्भ से देवक, घटोत्कच, अभिमन्यु, सर्वक, सुहोत्र और निर्मित्र नामक पुत्र हुए। अभिमन्यु के परीक्षित तथा परीक्षित के जन्मेजय नाम का पुत्र हुआ।